राजस्थान में इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप क्यों नहीं कर पाई? गठबंधन और तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस अपने दम पर महज 8 सीटें ही क्यों जीत पाई? इन सवालों के जवाब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर तलाश रही है। कांग्रेस और बीजेपी जिन सीटों पर हारी है, उन सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा लगातार की जा रही है। वहीं अब कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके बयान सामने आए हैं जो खुद के हारने के कारण बता रहे हैं। और इनमें से कुछ एक प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं पर फोड़ दिया है। और इसी कड़ी में बात सबसे पहले कोटा बूंदी लोकसभा सीट की। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी से ओम बिरला ने चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस से प्रहलाद कुंजल चुनावी मैदान में थे। और इस चुनावी दंगल में जीत हुई बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की। जब प्रहलाद गुंजल से उनकी हार के कारणों को जानने की कोशिश की गई, तो प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, मगर बूथ लेवल तक कार्यकर्ता नहीं होने से उन्हें भारी नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठजोड़ करने वाले नेता अपने गठजोड़ में जुटे थे और बीजेपी का कोर वोटर मजबूत रहा। मंडल से बूथ स्तर तक संगठन बना हुआ है जो काफी सक्रिय रहा। इसके साथ ही गुंजल ने दावा यह भी किया है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने के चलते सरकारी मशीनरी का अनुचित लाभ भी लिया गया। इसके साथ ही गुंजल ने एक और दावा यह भी किया है कि बीजेपी प्रत्याशी के पास पैसा और शासन तंत्र नहीं होता तो कांग्रेस 1 लाख वोट से चुनाव इस सीट से जीत जाती। और चलिए इसी कड़ी में अब बात करेंगे जयपुर शहर लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी से मंजू शर्मा ने चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव लड़ा, जो कि विधायक भी रह चुके हैं और गहलोत सरकार में मंत्री भी। वहीं उधर अगर मंजू शर्मा को देखा जाए तो आप देखिए कि मंजू शर्मा ने पहली ही बार चुनाव लड़ा और पहली ही बार में जीत दर्ज की। और मंजू शर्मा के सामने एक्सपीरियंस वाले नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को हार का मुंह देखना पड़ा। अब अपनी हार पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया है। उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी को तो कोई जानता ही नहीं था, प्रत्याशी को वोट नहीं मिले, जयपुर के लोगों ने तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट कास्ट किया है। खाचरियावास ने तो यहां तक कहा है कि धार्मिक कट्टरता के नाम पर बीजेपी को वोट दिए गए हैं। यूपी बदल रहा है, अयोध्या बदल रही है, तो जयपुर के लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आगे कहा कि मैं क्यों हारा मुझे पता नहीं, ये फैसला जनता करे। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरे खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं है। इन सब के बावजूद मैं क्यों हारा, इसका कारण मैं खुद समझ नहीं पा रहा और मुझे इस हार का दुख है। उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, पार्टी को भरोसा था, इसलिए विधानसभा के बाद दोबारा लोकसभा चुनाव में मुझे मौका दिया, मगर मैं फिर भी जीत दर्ज नहीं कर सका। इन दोनों ही नेताओं के बयानों पर आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।